Hello friends, how are you? I have come with second part of different ways of saying the same thing. एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहने का तरीका। तो आइए पहला उदाहरण देखते हैं। My brother is older than I. मेरा भाई मुझसे बड़ा है। इसे दूसरे ढंग से कहना चाहें, My brother is elder to me. Older के साथ than लगता है, elder के साथ to लगता है। Old, older, oldest. Old, elder, eldest. Elder और eldest का प्रयोग प्रायः फैमिली रिलेशन में किया जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं। He no longer lives here. वह अब यहाँ नहीं रहता है। इसे दूसरे ढंग से कहना चाहें, He doesn't live here any longer. No longer की जगह any longer का प्रयोग किया। अगला उदाहरण देखते हैं। Can you tell the difference between the two photographs? क्या आप इन दोनों तस्वीर में अंतर बता सकते हैं? इसे अगर दूसरे ढंग से कहना चाहें, Can you tell the two photographs apart? और इसे आप तीसरे ढंग से कहना चाहें, Can you tell the one photograph from the other? तो देखा आपने, एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहा जा सकता है। अगले उदाहरण पे आते हैं। It didn't occur to me. यह बात मुझे सूझी ही नहीं। उसे दूसरे ढंग से कहना चाहें, It didn't come to my mind. अगला उदाहरण देखिए। किसी को बैठने के लिए कहते हैं तो कैसे कैसे कहते हैं। Have a seat, be seated, sit down please, take your seat please। आते हैं अगले उदाहरण पे। अगर एक ही साथ एक से अधिक व्यक्ति बोलने लगे तो आप कहते हैं एक एक करके बोलिए। जैसे इंग्लिश में कैसे कैसे कहेंगे, स्पीक वन एट ए टाइम या स्पीक वन बाय वन। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। किसी को आप कहते हैं क्या आप समझे, तो डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू गेट इट या डिड यू फॉलो इट। और भी बहुत सारे तरीके हैं। अभी आप 2-3 तरीका पे ही काम कीजिए। तो कैसे कैसे कहेंगे, डिड यू अंडरस्टैंड इट, डिड यू गेट इट, डिड यू फॉलो इट। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। आप किसी को कहते हैं इस अनुच्छेद का अनुवाद कीजिए, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, जैसे भी हो। या अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कह रहे हैं तो कैसे कैसे कहिएगा। ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, टर्न दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। और एक और तरीका, रेंडर दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, RENDER, render this passage into English। तो turn into, translate into और render into। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि वह क्या करता है तो बहुत सारे तरीके हैं कहने के। अभी 2 या 3 तरीका देखिए आप। What does he do? वह क्या करता है। What does he do for a living? अपनी जीविका के लिए क्या करता है। What is he? वह क्या करता है। किसी को पूछते हैं What is your father? मैंने तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अगर कहना है कि वह 10 साल का है तो कैसे कैसे कहिएगा। He is 10, he is 10 years old या he is a 10-year-old boy या he is a boy of 10। फिर से सुनिए चारों। He is 10, he is 10 years old, he is a 10-year-old boy और he is a boy of 10। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। वह नहा रही है, कैसे बोलिएगा। She is taking her bath या she is having her bath। टेक का बहुत सारा अर्थ है।
पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था, उसको आप देख लें। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग, तो उसे पहले देख लें। आइए और उदाहरण बनाते हैं। दिस इज माई बुक, छोटा सा उदाहरण है, यह मेरी किताब है, या दिस बुक इज माइन। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन। माई प्लस नाउन इक्वल टू माइन, योर प्लस नाउन इक्वल टू योर्स, हर प्लस नाउन इक्वल टू हर्स, हीज प्लस नाउन इक्वल टू हीज, आर प्लस नाउन इक्वल टू आर्स, देयर प्लस नाउन इक्वल टू देयर्स। आइए अगले उदाहरण की तरफ ध्यान देते हैं। कमिट दिस पोएम टू मेमोरी, इस कविता को याद कर ले। इसे अगर दूसरे ढंग से कहना चाहें, गेट दिस पोएम बाय हार्ट। इसे अगर तीसरे ढंग से कहना चाहें तो लर्न द पोएम बाय रोट, ROTE, यानी कंठस्थ कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। जब किसी की बात को आप नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो आप कहते हैं कुड यू रिपीट दिस प्लीज, या दूसरे ढंग से कहते हैं अगर आप तो कम अगेन, और तीसरे ढंग से कहते हैं पार्डन मी, यानी जब आप किसी की बात को नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें दोहराने के लिए कहते हैं। आइए अगले उदाहरण को देखते हैं। वी आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी, या वी हैव ऑल्सो गॉट एन इन्विटेशन टू द पार्टी। एक ही बात है कि आपको किसी भी पार्टी का, किसी भी फंक्शन का निमंत्रण मिला है। एक बार वर्ब के रूप में प्रयोग किया और एक बार नाउन के रूप में। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। एग्जाम इज अप्रोचिंग, परीक्षा नज़दीक आ रही है, या एग्जाम इज ड्रॉइंग नियर। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। जब आप पत्र वगैरह में लिखते हैं कि मैं आपका इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, तो आप कहते हैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवार्ड्स दिस प्रॉब्लम, या आई वुड लाइक टू इन्वाइट योर अटेंशन टुवार्ड्स दिस प्रॉब्लम। ड्रॉ बोलिए या इन्वाइट बोलिए। आइए अगला उदाहरण को देखते हैं। ए लॉट ऑफ पीपल कम हियर, या ए नंबर ऑफ पीपल कम हियर। छोटे छोटे उदाहरण के साथ आपको एक ही बात को 2 या 3 तरीके से कहने का अभ्यास कराने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। आइए अगले उदाहरण को देखते हैं। अगर किसी रोगी का इलाज चल रहा है तो आप कहते हैं ही इज अंडर ट्रीटमेंट, या कहते हैं हिज ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। अगला उदाहरण पे आते हैं। आप किसी को कहते हैं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, या दूसरे ढंग से कहना चाहते हैं आप हाउ कैन आई हेल्प यू। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। देयर आर ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, सड़क के दोनों तरफ पेड़ हैं। और इसे दूसरे ढंग से कहना चाहें तो देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। बोथ के बाद प्लूरल नाउन और आइदर के बाद सिंगुलर नाउन। यहाँ आइदर का मतलब होता है दोनों तरफ। आइए अगले उदाहरण को देखते हैं। अगर आप एग्जाम वगैरह दे रहे हैं और पेपर सबमिट करने का समय हो गया, तो जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आपसे कहते हैं टाइम इज अप या टाइम इज ओवर। आइए अगले उदाहरण को देखते हैं। जब किसी से आप हाथ मिलाते हैं या कोई आपसे हाथ मिलाता है तो कैसे कहा जाता है। ही शुक हैंड्स विथ मी, हैंड्स प्लूरल नाउन, या ही शुक माई हैंड, इस बार हैंड सिंगुलर नाउन। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यू शुड नॉट लीव बियॉन्ड योर मीन्स, जितना आप कमाते हैं उससे अधिक आपको खर्च नहीं करना चाहिए। इसे अगर दूसरा ढंग से कहना चाहें यू शुड नॉट लीव एवब योर मीन्स, और अगर तीसरे ढंग से कहना चाहें यू शुड लीव विद इन योर मीन्स।
I hope you have learned much in this segment. Till then, keep watching all my videos, keep sharing with others.